क्या बीपीएससी मेंस का नोट्स बनाने के लिए एनसीईआरटी की किताब जरूरी है और मैंने अपना मेंस का नोट्स कैसे बनाया? यह सवाल बहुत ज़्यादा मुझसे अब तक पूछा गया है और इसी पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आखिर नोट्स बनाने के लिए बेहतरीन सोर्स क्या है और इसका आधार क्या होना चाहिए? खैर चाहे जो भी हो, एनसीईआरटी तो पढ़ना ज़रूरी ही है, पीटी के लिए, मेंस के लिए, थोड़ा बहुत इंटरव्यू के लिए भी कह सकते हैं। और आपके पास अगर उसका नोट्स है तो अच्छी बात है। लेकिन मेंस, पर्टिकुलरली मेंस की बात करें तो वहाँ पे सीन थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है। वहाँ पे क्वेश्चन ऑलमोस्ट लिमिटेड पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस का अंदाज़ा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगा सकते हैं कि कैसा पूछा गया था और आगे आने वाले समय में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस तो ऊट-पटांग होते हैं, जो कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने पे, किसी भी कोचिंग का टेस्ट लगाइए, वहाँ से आपको रफ आइडिया लग जाएगा। अगर आपका बढ़िया नॉलेज है तो वैसे जो ऊट-पटांग क्वेश्चन है, उसको भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 80 टू 90% वैसे क्वेश्चन जो प्रिडिक्टेबल होते हैं, प्योरली पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं और उसमें हम कैसे बेहतरीन आंसर लिखें, उसका नोट्स कैसा होना चाहिए और मैंने क्या किया था, उस पे बात करते हैं। वीडियो छोटा सा होगा, विद इन 5 मिनट्स आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो मेंस का नोट्स का बनाने के लिए जिस जिस चीज़ का मैंने सहारा लिया था, हेल्प लिया था, वो तो हो गया कि एक माइक्रो लिस्टिंग। आपके पास पीवाईक्यू का एक बुक होना चाहिए। आपके पास एक लिस्टिंग होनी चाहिए जो कि आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर किसी कोचिंग का, या फिर आप बाजार से किताब खरीद सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किन किन टॉपिक्स पे आपको सबसे पहले नोट्स बनाना है। उसके बाद आपको उसके लिए सोर्स चाहिए। सोर्स क्या क्या था जो मैंने फॉलो किया था? एक तो आप किसी पर्टिकुलर कोचिंग का जो टेस्ट सीरीज है, देखिए अभी 72nd का टेस्ट सीरीज होने वाला है मेंस का, लेकिन उसके पहले 71st का हो रखा है, 78th का। और इस सब का जो पीडीएफ है, जो मेंस का टेस्ट सीरीज हो रखा है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, दूसरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। कहीं पेड रहेगा, कहीं फ्री रहेगा, आपको दिख जाएगा। तो एक ये होगा, इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको ढेर सारे क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे और उसका आंसर भी रहेगा। तो आपको रफ आइडिया लगेगा कि किस तरीके से इंट्रो लिखना है, किस तरीके से सब हेडिंग्स तैयार करना है, कंक्लूजन का लिखने का तरीका क्या होगा, क्या उसमें हम फ्लो चार्ट कैसे बना सकते हैं, वो आपको टेस्ट सीरीज के पीडीएफ से देखने को मिलेगा। दूसरा चीज है, वो आपके पास होना चाहिए, जो मैंने किया था, आप अपना अलग सोर्स भी अपना सकते हैं। एक पीडब्ल्यू का प्रहार है, पीडब्ल्यू का प्रहार है, हिंदी में भी आता है ये, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, और इंग्लिश में भी आता है। और इसमें एक समरी वाला भी आता है। जो मेन है वो 150 पेजेज का रहेगा हर सब्जेक्ट का। हिस्ट्री 150 और पॉलिटी 150, 150 पेजेज। और इसका जो समरी वाला वर्जन है, संक्षेप वाला, वो करीब 50 पेजेज में रहेगा। आपको जो अच्छा लगे, जो कन्वीनियंस हो, अगर आप पहले से ही शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ते आ रहे हैं, जैसे तैसे लूसेंट पढ़ के किसी तरीके से आगे बढ़े हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको 150 पेजेज वाला देखना चाहिए। और जो अच्छे से डिटेल में पढ़ते आ रहे हैं उनको 50 पेजेज वाला काफ़ी रहेगा। ये दो सोर्स हो गया। इसके अलावा अलग अलग कोचिंग के भी आपको एडुटेरिया का भी देखने को मिल सकता है, बुकलेट, परफेक्शन आईएएस का भी रहेगा। पर मैंने ये पीडब्ल्यू वाला प्रहार सीरीज को फॉलो किया था। इसके बाद जो थर्ड है, आपको इस्तेमाल करना है चैट जीपीटी का या फिर जेमिनाई का। मैं जेमिनाई को रिकमेंड करूंगा, चैट जीपीटी भी अच्छा है। आप थोड़ा सा प्रॉम्प्ट लिखना सीख लीजिए कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सके जेमिनाई को कि आप क्या उनसे आंसर चाह रहे हैं, पर्पस क्या है। आप उनको बोलिए कि बीपीएससी मेंस का आंसर राइटिंग इतना वर्ड लिमिट है, इतने सारे डायमेंशंस होने चाहिए, थोड़ा सा बिहार का भी एंगल उसको कंसीडर करें, तो बता दीजिएगा। तो वैसे क्वेश्चंस जो जिसके जवाब आपको टेस्ट सीरीज वाले बुकलेट में नहीं मिलेंगे, चाहे पीडब्ल्यू प्रहार में नहीं मिलेंगे, या फिर ऐसे जगह पे आपको मिल तो जाएगा लेकिन वहां पे पैराग्राफ के फॉर्मेट में रहेगा, तो उसको आप कैसे बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे? खुद से भी कर सकते हैं, मेहनत लगेगा, जेमिनाई आपकी उसमें हेल्प करेगा। फिर गूगल एलएम की भी हेल्प ले सकते हैं, ये भी एक ऐप है, इसका हेल्प भी आप लोग ले सकते हैं। तो इन तीन चीज़ों को फिर मैंने आधार बनाकर अपना मेंस का नोट्स प्रिपेयर किया था। उसका पीडीएफ मैं कुछ दिनों में अपने मोबाइल ऐप बीपीएससी मेंस प्रेप, बीपीएससी मेंस प्रेप एंड्रॉयड ऐप है, और एप्पल के लिए
एक मिनी ऐप है जो कि टेलीग्राम से आप ओपन कर सकते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मेरा नोट्स देखने को मिल जाएगा। वो नोट्स से आप उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है ऑब्वियसली, उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ भी हैं और उसको आप उसको थोड़ा-सा देखिए, समझिए, फिर आप अपना भी उसमें इनपुट लगाइए और आप बेहतर से बेहतर नोट्स बनाइए ताकि उसका आप मेंस के समय पे, टेस्ट के समय पे या फिर फाइनल एग्ज़ाम के समय पे अच्छा से रिवीजन कर सकें और अच्छे स्कोर ला सकें। तो ये क्या है, हिस्ट्री एंड कल्चर जनरल स्टडी। ये रहा इसमें कि पैटर्न क्या है, सिलेबस को डिकोड करना, पीवाईक्यू एनालिसिस है और माइक्रो लिस्टिंग है। तो माइक्रो लिस्टिंग वाला पार्ट है, इसको हम मेन देखेंगे। देखिए फॉर्मेट किस तरीके से, क्वेश्चन ये है एजुकेट भारत का है, एजुकेट भारत है टेलीग्राम चैनल, इनको भी फॉलो कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन है किस तरीके से पूछा जा रहा है, इसको एक्सप्लेन किया गया है, फिर ये भी एक्सप्लेन किया गया है। बट मेन जो अपना है इसकी बात करते हैं। पीवाईक्यू का एनालिसिस 69th है, 68th है, हाँ ये रहा। माइक्रो लिस्टिंग, इसकी बात करना है कि मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे रिलेशनशिप विथ बुद्धिज्म पूछा गया है, कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है, फीचर ऑफ स्कल्पचर पूछा गया है, बिहार पे इम्पैक्ट पूछा गया है और भी चीजें। फिर पाल आर्ट पे क्या क्या पूछा गया, बुद्धिज्म से रिलेटेड एग्जामिन करने को बोला गया है। फिर डिटेल्स पूछा गया, फिर पटना कलम में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये सब पूछा गया। देख सकते हैं पूरा लिस्टिंग तैयार है। फिर न्यू थीम्स भी कुछ कुछ है, जैसे कि टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पूछा गया है, इधर रिसेंटली नया में केव्स के बारे में ही पूछा गया। फिर इसको और डिवाइड करिए, फ्रीडम स्ट्रगल 1857 से लेकर 1947, जिसमें ट्राइबल रिवोल्ट है, बिरसा, संथाल, इन जनरल आपको अदर भी ट्राइबल रिवोल्ट है जो कि अब तक नहीं पूछे गए, उसको भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग 2-4 का कम से कम तैयार रखिएगा, जैसे इंडिगो, पवना, जो एटलीस्ट जो बंगाल प्रेसिडेंसी था, बंगाल वाला रीजन, उसका आप लोग तैयार करके रखिएगा। एक्स्ट्रा ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, आपको कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि क्या पता नया क्वेश्चन पूछ दिया जाए। हर साल एक या दो क्वेश्चन रिसेंटली देखे तो न्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर 1857 के रिवोल्ट में क्या क्या डायमेंशन थे, कुंवर सिंह का रोल, सिग्निफिकेंस, इम्पैक्ट क्या था, लिमिटेशन क्या था, बिहार का कंट्रीब्यूशन क्या है, क्या इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जा सकता है, आउटब्रेक का कारण क्या था। देख रहे हैं अलग अलग डायमेंशन। तो आप जब नोट्स बनाएंगे तो इसी को थीम बनाते हुए सब कुछ को आपको कवर करना है। अगर इन सारी चीजों को आप कवर करते हैं और एक न्यू डायमेंशन आपसे पूछ दिया जाए, फिर भी आप उसे अच्छे से लिख पाएंगे, बशर्ते कि आपका सब पे अच्छा, इन पे अच्छा कमांड होना चाहिए। देख सकते हैं फिर नेशनलिज्म इन इंडिया, आईएनसी, वर्किंग क्लास, फिर राजेंद्र प्रसाद जी का रोल 19th सेंचुरी में क्या, लेट 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी, सब सारा डायमेंशन को आपको कवर करना है। फिर एक्ट लेजिस्लेशन 1858 आ चुका है, 1892 आ चुका है और शायद 1909 आ चुका है, ये दोनों बाकी है, अच्छे से तैयार कर लीजिए। चंपारण सत्याग्रह पता ही है कि लगातार पूछे जा रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेज, सिग्निफिकेंस, कॉजेज, क्या क्या कारण थे, इम्पैक्ट क्या रहा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे, टर्निंग पॉइंट कैसे था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। फिर पीजेंट अपराइजिंग, ये देख सकते हैं आपको, आपको शाहजानंद सोसाइटी, किसान सभा मूवमेंट, या रहा स्वामी शाहजानंद सोसाइटी। फिर क्या है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, इस पे पूछा जा सकता है, 40th बीपीएससी में पूछा गया। देखिए यहाँ पे सोर्स भी लिखा हुआ, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट 69th में पूछा गया है, गांधीयन लेड मूवमेंट, चंपारण, गांधी जी पे भी आधारित क्वेश्चन रहता है, 70th 71st में भी क्वेश्चन पूछा गया है। एनसीएम, सीडीएम, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में देखिए कि नेचर क्या था, एक्सटेंट, पार्टिसिपेशन बिहार के लोगों का क्या था, जयप्रकाश नारायण जी का क्या रोल था, आजाद दस्ता का क्या रोल था, इसका इम्पैक्ट क्या रहा, इन जनरल इम्पैक्ट या फिर बिहार से रिलेटेड इम्पैक्ट इस पे क्या रहा। फिर नेशनल लीडर्स की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस, उसमें इंडियन नेशनल आर्मी, राम मनोहर लोहिया जी और जेपी नारायण, उनके सोशलिस्ट आइडियाज और इकोनॉमिक आइडियाज, जैसे कि एक इनका था सप्त क्रांति, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गांधी जी से रिलेटेड स्वदेशी, सत्याग्रह, मास मूवमेंट, इमर्जिंग फैक्टर, इमरजेंस जो उनका था, इमर्जिंग फैक्टर क्या था, कैसे उनके आने से नेशनल मूवमेंट में चेंजेज आए, सोशल और कल्चरल आइडियाज, उनका अप्रोच क्या था लाइफ को लेके, राजनीति को लेके, इकोनॉमी और पॉलिटी को लेके। फिर कास्ट और रिलीजन पे उनका क्या व्यू था, फिर उसी तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर जी का और नेहरू जी का। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा में अम्बेडकर, जो रिसेंट में बहुत ज़्यादा चर्चा में, उनका भी आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और फिर मॉडर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन, इसमें अलग अलग डायमेंशन से पूछा गया है। देखिए टाइम लाइन, कभी 1813 से 1947 पूछा गया, कभी 1858 से 1914,
1857 से 1947 इस तरीके से पूछा गया। किस तरीके से स्प्रेड हुआ, कंट्रीब्यूशन कैसे किया बिहार में और इकोनॉमी में। फिर एजुकेशन, रोल ऑफ एजुकेशन, प्रेस इन फ्रीडम मूवमेंट में एजुकेशन और प्रेस का क्या रोल रहा, और फिर किस तरीके से एक्सपैंड हुआ, पॉजिटिव कुछ रहे नेगेटिव कुछ रहे, जिसका आप क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। और फिर किस तरीके से मॉडर्न एजुकेशन बिहार में डेवलप हुआ और फिर उसका इम्पैक्ट रहा। तो इस तरीके से आपके पास अगर पूरा माइक्रो लिस्टिंग रहेगा, ये तो हिस्ट्री का हो गया, आपके पास पॉलिटी का रहेगा, आप खुद से बनाइएगा ज़्यादा बेहतर रहेगा, खुद से बनाइएगा ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए क्योंकि आपके पास PYQ की पूरी समझ हो जाएगी, आप खुद से करेगा, याद हो रहेगा आपको, उन चीज़ों को आप याद रखिएगा, आपको पता चलेगा कि इन सब टॉपिक्स को हमें कवर करना है। कैसे कवर करना है उसका ऊपर डिस्कस किए हैं, जो मैंने फॉलो किया था। एक बार फिर से बताता हूँ। टेस्ट सीरीज का जो मॉड्यूल होता है, टेस्ट सीरीज का जो आंसर लोग मॉडल आंसर देते हैं उसके हेल्प से, फिर प्रहार वाला किया था उससे। इसका टेलीग्राम पे मैं अपना बहुत बार अपलोड भी किया हूँ, हिंदी वाला भी और इंग्लिश वाला भी। और फिर जेमिनाई, गूगल LM का भी आप लोग सहारा ले सकते हैं। और मेरा जो मेंस का नोट्स है वो आपको BPSC मेंस प्रेप ऐप पे देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं GS2, जो अपना GS2 का कॉपी है, 70th वाला GS2 का जो कॉपी है, मेरे 137 मार्क्स आए हैं, एवरेज मार्क्स हैं, वो मैं शेयर करूंगा। उसमें अपना इंसाइट दूंगा कि क्या मैंने गलती किया, क्या मैंने सही किया, कितने नंबर आए, कितने और आ सकते थे, क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।